किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बुढ़ापे में काया, अंधेरे में छाया और अंत समय में माया कभी साथ नहीं देती। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। अक्सर आप सोचते होंगे कि भगवान की जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में मांगे क्या। भक्त प्रहलाद ने भगवान से मांगा था कि हे प्रभु, मैं वो मांगता हूं कि मेरी मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ दे दीजिए। मां कुंती ने भगवान से मांगा था कि हे प्रभु, मुझे बार बार विपत्ति दीजिए, समस्याएं दीजिए, ताकि मैं आपको याद करती रहूं, स्मरण करती रहूं। महाराजा पृथु ने भगवान से मांगा था कि हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दे दो, ताकि मैं आपकी पावन लीला को अधिक से अधिक सुनता रहूं। और हनुमान जी ने बड़ा ही सुंदर कहा कि अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। भगवान से मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मांगा क्या जाए ये समझना बहुत जरूरी है। एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने समय की। हमारे देश में एक आदर्श गुरुकुल था। बहुत सारे छात्र वहां पर विद्या ग्रहण करते थे। उसी गुरुकुल में एक स्पेशल जगह थी जहां पर कि सारे शिष्य इकट्ठे होकर के प्रार्थना करते थे और उनके गुरुजी थोड़ी सी ऊंचाई पर स्टेज पर जो बैठा करते थे। और शिष्यों के मन में अक्सर ये आता था कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं, गुरुजी के तो होंठ भी नहीं हिलते, बोलते क्या है। तो एक शिष्य ने सबकी ओर से प्रश्न पूछ लिया एक दिन प्रार्थना में कि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं, पर आपके जो होंठ है कभी हिलते नहीं। आप तो पत्थर की मूर्ति की तरह जो है बैठ जाते हैं। आप कहते क्या है अंदर से? क्योंकि अगर आप अंदर से कुछ भी कहेंगे तो होठों पर थोड़ा कंपन तो आ ही जाएगा, चेहरे पर बोलने का भाव तो आ ही जाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आता, आपके होंठ हिलते भी नहीं। तो गुरुजी ने कहा, बच्चों मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, मेरे ही जीवन का वाकया। एक बार मैं राजा की राजधानी में गया और राजमहल के सामने से निकल रहा था तो मैंने देखा कि वहां महाराजा थे और एक भिखारी था। भिखारी फटे हाल बस खड़ा हुआ था, उसके शरीर पर कपड़े फटे हाल थे, बहुत पतला दुबला, ऐसा लग रहा था बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, शरीर सूखकर कांटा हो गया था। बस उसकी आंखें दिए की तरह जगमगा रही थी, बाकी जीवन ऐसा लगा कि गायब हो गया है। वो कैसे खड़ा हुआ था ये भी मेरे लिए सरप्राइज था। ऐसा लगता था कि अभी गिरा तभी गिरा, अभी मौत हो जाएगी। तब महाराजा ने उससे कहा कि बोलो क्या चाहते हो। तो उस भिखारी ने कहा कि अगर आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता ही नहीं चलता तो मेरे कहने की भी जरूरत नहीं है। क्या कहना है? मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं, मुझे देख लो, मेरा तो होना ही प्रार्थना है। गुरुजी कहते हैं कि उस दिन मेरी आंखें खुल गई। उसी दिन से मैंने प्रार्थना करना बंद कर दी। मैं ध्यान में परमात्मा के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता हूं कि वो देख लेंगे। अगर मेरी सिचुएशन कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह देंगे। अगर मेरी स्थिति वो नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे। उस दिन से मैंने प्रार्थना करना बंद किया। बस द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि मेरा वहां उपस्थित होना ही पर्याप्त है। आपका प्रार्थना में होना ही पर्याप्त है। काफी लोग कहते हैं कि क्या मांगें, क्या बोलें, क्या करना चाहिए। आप सिर्फ अपना समय दे दें, संपूर्ण भाव से, सच्चे विश्वास से, बस उनके पास पहुंच जाएं, प्रार्थना में उपस्थित हो जाएं, यही पर्याप्त है। ये छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी नई किताब आ चुकी है जिसका टाइटल है कर दिखाओ कुछ ऐसा। अभी के अभी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजॉन से मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। बहुत सारा प्यार आपने भेजा कहानियों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.rjkartik.in, जहां कुछ अमेजिंग कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं।